शादी ब्याह का समय है, मन भटकता है, आने जाने की सबके दिल में इच्छा रहती है, लेकिन उन सबको त्यागना है। आपके जो 5 जो बताए गए हैं, विद्यार्थियों के जो लक्षण बताए गए हैं, उनका पालन करते हुए, शायद आपको पता होगा विद्यार्थियों की 5 लक्षण क्या क्या है। सबको पता होगा ना? क्या क्या है एक बताओ। गलत त्यागी, अब त्यागोगे आप परीक्षा देने जाओगे। सब आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने मन के उद्गार प्रकट। आपसे पहले भी कई आए, आपसे पहले भी कई आए, कहीं आपके बाद आएंगे, पर सच कहते हैं खुदा की कसम आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे। तो पहला जो शब्द है ज्ञानार्थ प्रवेश। आपने या शायद कोई बच्चा तो पहले से 12वीं तक ही पढ़ा होगा, कक्षा अच्छा जो है 12th में ही आया होगा, किसी ने 11th में प्रवेश लिया होगा। वो कार्य आपका अब अंतिम दौर में है। अब आपको करनी है सेवा, क्योंकि यहाँ से आपकी जो लाइफ है वो इसका टर्निंग पॉइंट है कक्षा 12 की क्लास। और कक्षा 12 जब आप पास कर चुके होंगे तो आपके लिए, आपके भविष्य निर्माण के लिए बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी भर्तियां जो आगामी समय में आपके लिए आएगी, उसको उद्देश्य बना करके, उसको भी, परीक्षा को भी एक चुनौतीपूर्ण लेकर के अपने कार्य में सफल हों और देश की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें। अब कक्षा 12 के छात्र जो कि विद्यालय के लिए कुछ देने के लिए जो उपहार लाए हैं, मैं कक्षा 12 के छात्रों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने उपहार को प्रधानाचार्य महोदय को साधन उपहार भेंट करने का शर्म करें। कक्षा 12 के छात्र और छात्राएं दोनों लगे हुए हैं। क्या है आपका वो लाओ को चीज क्या लेके आए हो, कुछ लेके आए हो नहीं? हेलो अरे कहाँ जा रहे हो? आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में कई तरह की कहानियां पढ़ी होगी, कई तरह के किस्से भी सुने होंगे। उनमें से आपको एक लवी की कहानी याद होगी। छात्र जो है किस प्रकार परीक्षा के दौरान चिंतित ना हो, किसी प्रकार का भय उनको ना रहे, निश्चित होकर के अपनी परीक्षाएं दे सके। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी छात्रों को अपने मधुर वचनों से लाभान्वित करें, पैसा रूप से भी लेना। मंच पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों की विदाई दे रहे हैं। विदाई का मतलब है अंतिम कक्षा। हमारे शिक्षण के रूप में ये अंतिम कक्षा है कक्षा 12। इसके बाद में कोई कक्षा आपके नहीं रहेगी।
इसके बाद में डिग्रियां हैं। जो भी तुम लोगे वो कक्षा नहीं और डिग्री होगी, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, जैसी भी डिग्री है वो हमारे रोजगार में काम आएगी। वो प्रशिक्षण हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें कुशलता प्रदान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है कक्षाओं का। इसमें हम मन से पढ़ें और अच्छे अंकों से पास हों, ताकि जीवन भर जब भी देखें तो हमें ये लगे कि मैंने ये कक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की। इसके लिए आपको वर्ष भर पढ़ाया गया, इसमें 3 पड़ाव आपने पास कर दिए। एक पड़ाव 20 तारीख को और होना है, तीसरे टेस्ट के लिए, और फिर तुम्हारा जो महत्वपूर्ण अंतिम पड़ाव है वो 8 तारीख से और 16 तारीख से। हाँ, तो जो भी टाइम टेबल आपको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम तैयारी रखें। आपको जो पढ़ाया है उसके अनुसार सारे गुरुजनों ने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि पास होने के लिए हमें क्या करना है, अच्छे अंकों के लिए क्या करना है, डिक्टेशन लानी है तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके अनुरूप आप पढ़ाई करें। अब केवल सारी बातें छोड़कर हमारा फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई हम मन से करें, जितने समय हमारा मन पढ़ाई में लगे उतने समय ही हम पढ़ाई करें। उसको वजन समझकर नहीं करें, 5 घंटे पढ़ूंगा मैं, 8 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने समय आपका मन लगे, अच्छे से आपको याद हो रहा हो तो पढ़ें। यदि मानसिक थकान महसूस करते हो तो आप नींद ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही आप रिफ्रेश हो वापस अध्ययन करने लग जाए। जो आपने पढ़ा है याद रहा कि नहीं, इसको बिना देखे कहीं कागज में शॉर्ट नोट लिख लें, और जिसे पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो वास्तव में मुझे कुछ याद है और या क्या कमी रह गई है उसको पुनर्अध्ययन कर लें। ऐसा करने से आपको याद भी हो जाएगा और अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। ये बातें थी, हम कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें। इसके बाद में बोर्ड परीक्षा का केंद्र आपका बड़ा खिलाड़ी रहना है। ये जो विशेष आप पर कृपा हुई है, हमारे सामने विराजमान प्रधानाचार्य महोदय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी कृपा से ही आप गांव छोड़ के कहीं दूर नहीं जाओगे। नहीं तो पहले आपने देखा होगा कि यहाँ से हम लाके ले जाते थे, कई बच्चे कई परेशानियों का सामना करते थे, दुर्घटनाएं भी हुई, आपने देखी है। तो ये सारी सुविधा इनके विशेष परिश्रम से इन्होंने विचार किया कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जाए, इसलिए बोर्ड सेंटर यही ले लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विद्यालय है तो हम कैसे भी परीक्षा दें। नियम वही है, केवल दूरी की जो कमी हुई है वो आपके अध्ययन में काम आए, ऐसा आप करोगे। इस आसान को आप अपने अंदर रखोगे। और इन्होंने जो किया है वो तो सब बड़ा खेला, ये आज पास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको सबको लाभ मिला है। जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये विशेष बात है। तो सबसे पहले तो आप प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। प्रवेश पत्र के अनुसार हम परीक्षा को जान लेंगे कब कौन सी परीक्षा है। हम पहले दिन आधा घंटा पूर्व केंद्र पर आ जाएंगे। हमारे रोल नंबर कौन से कमरे में है, कैसे बैठेंगे, ये पता आपको चल जाएगा। प्रवेश पत्र लेकर ही आना है। प्रवेश पत्र के अलावा आवश्यक उपकरण जैसे पेन है चाहिए, और कोई चीज चाहिए तो लेकर आए, अन्यथा नहीं लेकर आए। पर्स वगैरह नहीं लेकर आए। कोई ऐसी चीज हमारी जेब में नहीं हो जिससे किसी को ये लगे या सब हो कि बच्चा टीपने का प्रयास करे। आते ही हमारी सीट पर हम बैठेंगे, आसपास नजर दौड़ाएंगे, कहीं कोई कागज का कतरा भी पड़ा हो तो जो परीक्षक महोदय हैं, आपके शिक्षक हैं, उनको अवगत करा दीजिए, वो बाहर छुपा देंगे ताकि हम शंका के दायरे में नहीं हैं। जैसे हमारे पास उत्तर पुस्तिका है, हम उसमें जो निर्देश लिखे हैं उनको पढ़ लें। रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिख दें, विषय लिख दें, कक्षा लिख दें, दिनांक लिख दें, जो भी उसमें आवश्यक पूर्तियां हैं उनको ढंग से करें। प्रश्न पत्र जैसे ही प्राप्त होता है सबसे पहले हमारे रोल नंबर लिखो। रोल नंबर ऊपर खाली जगह
जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट जितने भी तुम्हारे नंबर आएंगे, 6 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पूर्ति कर दे। ये सभी को करनी है। परीक्षा के दौरान हम बात न करें, किसी से भी बात न करें, पेन भी नहीं मांगे। यदि आपको पेन चाहिए, मान लो 2 पेन लेके आओगे, दोनों खराब हो जाते हैं, तो शिक्षक महोदय से ही आप निवेदन करें। बच्चों से आपस में नहीं कहें, बातें न करें, इधर उधर नहीं देखें, हमारा ध्यान केवल हमारे कार्य पर। जब कोई आता है तो फिर वह शंका के दायरे में आपके साथ हम भी हैं। तो ऐसा प्रयास न करें ताकि हम शंका के दायरे में आए। प्रश्न जब ठान ली जाती है, मैं आपके उज्ज्वल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आप लोगों को सावधानी के लिए भाई साहब ने बताए। कुछ जो विशेष बातें होती है जो आप लोग करते हो, उसमें आपको एक विशेष बात ध्यान होती है, ध्यान रखना। बच्चों को ये लगता है कि मैं मोटे मोटे लिखूंगा तो मेरी कॉपी भरेगी, और कॉपी भरेगी तो मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी बात, आपके जो प्रश्न आते हैं उनमें शब्दों की संख्या बिल्कुल। मंचासीन सभी विद्वान साथी, प्रिंसिपल महोदय, सभी स्टाफ साथी, छात्र एवं छात्रा, आज हमें, जैसा कि आपको मालूम है कि आज विदाई समारोह है कक्षा 12 के। सबसे पहले तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको अग्रिम कक्षा में जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और परीक्षा संबंधी जो बात है, वैसे तो श्रीमान खूबचंद जी ने बता दिया, लेकिन थोड़ी सी बात ये है, जैसे अभी 20 तारीख से 20 से 22 को टेस्ट होगा, तो आज जैसे विदाई हो गई, आप ये मतलब तो आज से छुट्टी हो गई। सबसे पहले तो 20 से 22 तक जो थर्ड टेस्ट होगा वो कक्षा होगा 10वीं और 12वीं, तो टेस्ट देना है, क्योंकि ये नंबर उसमें ऐड हो गए, ठीक है ना। और दूसरी बात, पिछली कक्षाओं में, पिछली जो परीक्षाओं में देखा गया कि अधिकतर बच्चे बाहर के पापड़ी के, बसवाड़ा के सभी बच्चे अधिकतर ड्रेस में आते हैं, केवल अपने बच्चे ड्रेस में नहीं आ पाते। तो ये डिसिप्लिन का ध्यान रखो, सभी बच्चे अधिकतर, सबके पास ड्रेस होगी तो सभी ड्रेस पहन करके आना है। और परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री या कोई भी अन्य सामग्री जो भी अनुचित सामग्री है, वो सामग्री परीक्षा में लेके नहीं आओगे। यदि ऐसा हो जाता है तो सीधे वो उसका करियर बर्बाद हो सकता है। बाहर से आने वाली फ्लाइट किसी को बख्शने वाली नहीं। इससे अपने विद्यालय का नाम भी खराब होता है, स्वयं का भी करियर खराब होगा। इससे तो बढ़िया कि हम तैयारी करके आए, अच्छे से तैयारी करो। अभी 1 महीने का टाइम है, जो भी जिन्होंने अभी तैयारी नहीं करी वो तैयारी करें। और समय पर परीक्षा देना है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र होने से आपको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे बचत हो गई है। आपको लाखिरी जाने के बसों में जाना आना कम से कम 2 घंटे खराब हो जाएगी। तो ये आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा सर और स्टाफ के सभी साथी, प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के विदाई कार्यक्रम में किसी के चेहरे पे देखा ही नहीं, मैं पढ़ाई का तनाव भी है तुम्हारे। अगर वो कोई तो आप खड़ा
सर ये गांव का विद्यालय है और अभी जो अब जो मैं रामे जी गोचर साहब से निवेदन करूँ कि वो पधारे और अपनी वाणी से छात्रों को लाभान्वित करें। घर वाले भी उन पढ़ाइयों को उतना नहीं जानते, इन पढ़ाइयों को तो हम जानते हैं, यहाँ तक भी आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं जानते। आप लोग उनको भी बताइए कि हम आप ट्वेल्थ कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो जो पढ़ाइयाँ हैं वो बड़े शहरों में नहीं मिलती। तो बच्चे जयपुर जाएंगे, कुछ बोला जाएगा, कुछ बोली जाएंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो नए रास्ते आपको मिलेंगे उन रास्तों पे आप मन से कदम रखना। और जो सब लोगों ने शायद अपने लोगों ने भी शायद बोल रहा हूँ कि एक दिन शाम सर हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन शाम शहर निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ की झाड़ियाँ और एक तरफ शमशान थे, एक तरफ की झाड़ियाँ और दूसरी तरफ अचानक पेड़ तले एक गड्डी आई, अचानक पेड़ तले एक गड्डी आई। उसके यही बयान थे कि चलने वाले संभल के चलना, हम भी कभी इंसान। आपसे कि जो अच्छी चीजें वो आपको कलेक्ट करनी है, बुरी चीजें वो आपको छोड़नी है और आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। आप खुद का प्रोग्रेस करोगे, वही गाँव की प्रोग्रेस है, वही देश की प्रोग्रेस है। तो आपसे देश जुड़ा हुआ है, ये जरूर सोच लेना कि हम हमारे घर की जो कंडीशन है उसको एजुकेशन से हम